अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ और हम लोगों की तबीयत अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले से। तो अभी मैं जाने लगी थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरा चेकअप है आज। स्कैनिंग लेना है मुझे, तो वहीं जा रही हूँ मैं। बाहर धूप बहुत तेज़ है जिसकी वजह से मैंने ये गॉगल्स पहने हैं। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ मैं रेडी होकर बैठी थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि उनका कुछ मतलब बाकी रह गया था, पता नहीं, वॉलेट वगैरह लेना करना था। और यहाँ पर मैं साकिब को बुला रही हूँ और साकिब को हम साथ में लेकर जा रहे थे, तो रेडी कर दिया था साकिब को। बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी और हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े धोकर डाले थे इसलिए मशीन भी बाहर थी हॉल में रखी हुई। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी को साफ़ करते हुए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बादल आए हुए थे ना, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसमें कैमरे में ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। और ये हॉस्पिटल से मैं चेकअप करा कर निकल गई थी, हम लोग जा रहे थे। अभी हम लोगों को करना था फ्राइज़ पिकअप, जो कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। तो ये देखिए आसमान में ना इतने प्यारे प्यारे बादल बने हुए थे। और ये है ग्रिल एक्सप्रेस, जहाँ से हमने फ़्राइज़ ऑर्डर की थी। तो यहाँ से हम लोग ना अपने फ़्राइज़ लेने के लिए आए थे क्योंकि फ़ोन आया था वहाँ से कि आपके फ़्राइज़ रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग आकर ले लो। तो सही वक्त पे मेरा चेकअप भी हो गया था और वहाँ से निकल गए थे। यहाँ का एम्बियंस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। ये शॉप के ओनर पहले वाले जो थे ना, उनसे हमारी अच्छी पहचान हो गई थी क्योंकि वो ना अच्छे से भर भर के फ्राइज़ देते थे। लेकिन जब से ये ओनर चेंज हुए हैं ना शॉप के, तो काफ़ी कम क्वांटिटी हो गई है यहाँ की। चाहे जो भी लो, फ्राइज़ लो या फिर नगेट्स लो, कुछ भी लो। तो यहाँ पर लगी थी साकिब को प्यास, तो साकिब ने कहा कि अब वो मुझे पानी चाहिए, तो फिर पानी लेकर दिया साकिब को। और यहाँ पर मुझे भी प्यास लग रही थी, तो मैं उसको बुला रही थी ताकि बॉटल लूँ और मैं भी पीऊँ। तो फिर घर आ गए थे हम लोग। घर आते ही सबसे पहले मैं गई थी फ्रेश होने के लिए, हाथ मुँह धोया, उसके बाद में मैं बच्चों को देने के लिए बैठ गई थी फ्राइज़। ये देखिए कितनी कम क्वांटिटी है इसकी, मिनी प्राइस है ये। लेकिन जब वो वाले ओनर होते थे ना, शॉप ओनर, तो वो अच्छे खासे देते थे हमें, लेकिन क्या करें, चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं मेयोनीज़ के साथ मेरे लिए भी लिया था हस्बैंड ने, तो बस मैं भी खाने लग गई थी। फिर बच्चों को भी दे दिया था, बच्चे भी खा रहे थे। हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही मेरे हस्बैंड ने ना ऑर्डर कर दिया था फ्राइज़, क्योंकि उसमें ना आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ना वहीं से हॉस्पिटल से फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था, मेरी नैन की बेटियों से, कि आप लोगों ने फ्राइज़ खाया? तो उन लोगों ने बोला था कि नहीं खाया है। तो मैंने बोला कि मैं आते वक्त आप लोगों के लिए फ्राइज़ लेके आऊँगी। तो ननद के बच्चे मेरे आए हैं, अभी 1 बजे के टाइम पे आए हैं, क्योंकि मेरे ननद गए हुए हैं, उनके मामू ससुर का इंतकाल हो गया है, तो वहाँ गए हुए हैं ननद। और मुझे जाना ज़रूरी था आज हॉस्पिटल, तो मैं जाकर आ गई हूँ। अभी फ्राइज़ खाकर अंदर आई हूँ। और ये निशान देख रहे हैं, पेस्टिस लगाया था मैंने, पता नहीं किस चीज़ का ये निशान है, शायद दुपट्टे का होगा। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कट गया है। तो अभी मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं कहीं बाहर काम से। अभी मैं करूँगी कुछ देर आराम, क्योंकि थोड़ी सी हॉस्पिटल जाने के बाद में ना थकान हो जाती है, पता नहीं क्यों। ऐसा घर आने के बाद में ऐसा लगता है कि सो जाऊँ सो जाऊँ। तो तबीयत अभी अभी संभली है, लेकिन जो हमें वायरल फीवर हुआ था ना, उसके बाद में ऐसी वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वीकनेस हो गई है। अभी तक हाथ पाँव और दर्द होते हैं बहुत। बच्चों का शोर आ रहा है क्योंकि ननद की बेटियां हैं ना, बस खेल में लगे हुए रहते हैं बच्चे। जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो बस खेल 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 के अलावा कुछ भी नहीं सुधरता। ना खाना सुधरता है, ना पीना सुधरता है बच्चों को। तो यही बताना था कि तबीयत जब ख़राब थी तो बहुत ही ना, हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं गई थी वहाँ पर साई नर्सिंग होम सैदाबाद पे, तो वहाँ पर जब गई थी मैं, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, 102 बुखार था मुझे। और वहाँ पर जाने के बाद में मेरा बीपी वगैरह सब चेक हुआ, बीपी बहुत डाउन था, 80/50 था।
उसके बाद में ना ग्लूकोज लगाने के लिए जब मैं अंदर गई तो बेड्स पे ना बेडशीट्स वगैरह कुछ भी बिछा हुआ नहीं था। वहां पर मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना, रग नहीं मिल रही थी एकदम। रग मेरी ना इतनी अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। मेरी जितनी भी रगें हैं ना बिल्कुल भी नहीं मिल रही। बहुत ही बारीक वेन्स है मेरी। वेन्स कहीं भी नहीं मिल रही थी। इतना चुभा रहे थे, इतना चुभा रहे थे सुई कि मेरी जान निकल रही थी उतनी वीकनेस में। तो फिर उसके बाद में ऐसा गलत जगह ना सलाम कर दो, सलाम कर दो। हुरिया, हुरिया सलाम करो। सिद्रा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आपके मम्मी भी देखते हैं ब्लॉग। मम्मा हाय बोल दो। मम्मा हाय। मम्मा हाय। पुप्पू हाय। पुप्पू हाय। अस्सलाम वालेकुम। मिस कर रहे मम्मा को। हाँ हाँ। यहाँ देखना, इधर कैमरा है ना, कैमरे की तरफ देखना। मिस कर रहे मम्मी को। हाँ हाँ। कर रहे हाँ। रह जाते आप लोग यहाँ पे। हाँ। रह जाते हैं। अच्छा हुरिया, हाँ सिद्रा भेजेंगे मगर हुरिया से पूछते हैं। हुरिया आप रहेंगे भी यहाँ पे, मामा के पास रहेंगे आप? नहीं। हाँ नहीं, मम्मी की दीवानी है हुरिया। हुरिया, हुरिया को मम्मी चाहिए। मम्मी कहीं भी चाहिए हुरिया को, है ना? है ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ। चलो बाय, आप खेल लो जाके। बाय कर दो। बाय। अच्छा प्राइस, प्राइस कैसे दिखे आप लोगों को? अच्छे। अच्छे। चलो अब जाओ खेल लो। अच्छे। अच्छे। अल्लाह हाफिज बोल दो। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय। इतना पुकारा करते हैं ना ये, जब भी मिलते हैं बच्चे, चाहे हमारे बहनों के हो या ननद के बच्चों के साथ हो, ये बच्चे जब भी मिलते हैं ना बहुत ही शोर करते हैं। पता नहीं इन लोगों का ना बड़ मतलब जितने दिन भी नहीं मिलते ना उतने दिन की कसर पूरी करते हैं ये लोग मिलके, मिलने के बाद में। हाँ तो वहां पे फिर मेरी वेन्स नहीं मिल रही थी। वेन्स नहीं मिलने के कारण ना ब्लीडिंग हो गई थी। वहां पे ब्लीडिंग हो रही थी पाइप में से, तो खून मेरा काफी जा रहा था। तो मुझे ऐसा एकदम ना इतनी चक्कर आ गई, वहीं पर मुझे पैनिक अटैक आ गया। और उसके बाद में ऐसे ना मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सिस्टर से कि मत लगाओ वहाँ पर नहीं मिल रही, स्वेलिंग आ रही है। लेकिन वो उसने ना नहीं सुनी हस्बैंड की, ना ही मेरी सुनी। यहाँ पर ना इधर इधर की जो होती है ना, यहाँ पर बिल्कुल कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल करीब में, फिंगर्स के करीब में लगाए थे। वेंस वहाँ पर मिली तो उसको फिंगर्स के करीब में लगाया था, तो वहाँ पर भी नहीं मिली थी। तो ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग जा रही थी उसमें से, उसने निकाला भी नहीं और चली गई कहीं छोड़ के। फिर उसने नहीं निकाला, फिर मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे। वो नीडल जो लगी हुई थी, बटरफ्लाई लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे। फिर उसमें से और जैसे कि ब्लीडिंग बाहर निकली ना, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं ना वहीं पर बेहोश हो गई, वहीं पर ऐसे गिर गई मैं, क्योंकि पैनिक अटैक भी साथ में आ गया था। मेरा बीपी बहुत डाउन था, हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मैं जाने वाली हूँ। मुझे ना ऐसा होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि अरे मैं तो किसी से मिली भी नहीं, किसी को अल्लाह हाफिज़ भी नहीं बोला। मेरे जाने के बाद में कौन कैसे बोलेगा, किसको बोलेगा, मेरे ना दिमाग में ये सब चलता रहता है जब। तो ऐसी कुछ हालत हो गई थी। उसके बाद में दूसरा क्लिनिक वगैरह जो भी था आपके साथ शेयर किया मैंने, दूसरी जगह बताया था, लेकिन वहाँ भी फ़र्क नहीं हुआ। तो हम लोग लाइफलाइन गए थे। लाइफलाइन में मुझे वहाँ की दवा बनती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्लूकोज में वहाँ पर ना मेरी तबीयत संभली थी। और लेकिन खांसी कम नहीं हो रही, खांसी इतनी है मुझे और मेरे बच्चे को, दोनों को खांसी कम नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और ज़ुकाम भी है, अभी ज़ुकाम भी कम नहीं हुआ। ज़ुकाम और खांसी रह गई, बुखार चले गया बस। तो यही कुछ था। ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं ना जब तबीयत खराब होती है, बुखार। और आजकल तो ऐसा वायरल चल रहा है ना बुखार के, सबकी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। हर जगह पे मेरे ना निशान पड़े हुए हैं, हर जगह पे, हर जगह पे निशान ऐसे नीले नीले यहाँ पर।
तो कोई एक ऐसी जगह भी नहीं छोड़ी सिस्टर्स ने, हॉस्पिटल वालों ने, कि कहीं यहाँ इवन यहाँ तक कि रग में भी चुभाया गया था मुझे नीडल, क्योंकि बहुत वीकनेस है। हर कोई ये बोल रहा था कि आपके तो वेन्स ही नहीं है, आपके तो वेन्स ही नहीं है। नहीं दिख रहे थे मेरे वेन्स, कसम से अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे वेन्स, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और डॉक्टर बोल रहे थे कि पानी की कमी से भी नहीं मिलते, लेकिन पानी की कमी भी हो गई है मुझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पानी पीने से हम लोगों को पता है कि क्या होता है। पानी पीना जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है, क्योंकि पता है वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर अगर ज़्यादा पानी पी ले तो। इसीलिए पानी उसकी वजह से भी कम पी रही हूँ। और ऐसी जगह कम रह रही हूँ जहाँ पर मुझे गर्मी लगती है, वो जगह को अवॉइड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे ना पसीने इतने निकलते, मैंने बताया था आपको, तो इसलिए मैं वैसी जगह से अवॉइड कर रही हूँ। जैसे कि किचन हो गया, या फिर झाड़ू जो मार लगाती हूँ मैं, झाड़ू लगाने में भी हर चीज़ में पसीने इतने जाते हैं, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, अपना केयर करने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप को। और देखते हैं भी आगे क्या होता है, जो भी हो गया आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए बच्चों की फरमाइश पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं पिज़्ज़ा, पता नहीं कहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए तो बहुत ही बुरा रहता है यहाँ का पिज़्ज़ा। निकालो हमें, कवर निकालो बस। सबका फाड़ती हूँ मैं, साकिब बैड मैनर्स। ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ का ना, घर के पास का पिज़्ज़ा ऐसा रहता है, जो कि मुझे नहीं पसंद है। लेकिन खैर मेरे लिए थोड़ी है, ये बच्चों के लिए है ना बच्चों? ये नाइफ लेके आओ हामिद। तो ये है पिज़्ज़ा, और इसमें पता नहीं क्या है, क्या लेकर आए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये मेरे लिए है ये, तो रोल है इसमें, रोल। चलो चलो हटो, चलो अभी बच्चों को मैं सर्व करती हूँ, उसके बाद में मिलूँगी आप लोगों से। और यहाँ पर मैं शाम का सालन बना रही थी खाने के लिए, क्योंकि नन के बच्चे चले गए थे। जाने के बाद में मेरे हस्बैंड सौदा लेकर आए थे, फिर मैं पकाने लगी थी अपना सालन, जो कि मैं बनाने लगी थी मीठा शेरवा गोश्त का। तो ऐसे कुछ मैं बनाती हूँ। मुझे भूख ना इतनी ज़्यादा लग रही थी, भूख के मारे ना चिड़चिड़ी हो रही थी मुझे, मतलब गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो बस जैसे ही पका मैंने खा लिया। फिर देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा है ना, और यहाँ से लाइटनिंग भी हो रही है। तो मैंने खाना खा लिया है सालन पकने के बाद, क्योंकि मुझे वो लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसीलिए मैंने ना अलग से खाना खा लिया है। और ये देखिए हमारे मोतिया के फूल, जो कि मुझे ना बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी ना बहुत पसंद थे ये वाले फूल। इसकी ना इतनी प्यारी खुशबू होती है, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी। और यहाँ पर भी एक खिला है, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना। और एक झड़ के नीचे गिर गया है, ये वाला झड़ के नीचे गिर गया था। और ये डोरमैट्स है जो मैंने वॉश करके इधर डाले हैं सूखने के लिए। और ये वाले फूल ना मैं अभी नहीं तोड़ूंगी, सुबह को तोड़ूंगी, क्योंकि रात को नहीं तोड़ते। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, थोड़ी सी छोटी सी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।